ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, बुद्धिमान नहीं कहता। जो एक हाथ से पारसमणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से कंकर पत्थर झीना सीतू ले ले, कौन बुद्धिमान कहेगा उसको? पारसमणि पत्थर में क्या गुण है कि किसी भी लोहा को पारसमणि पत्थर से सटाओगे, स्पर्श कराओगे तो वह सोना बन जाएगा। इतना चमत्कारी वह पारसमणि पत्थर है कि किसी भी लोहा को उसमें सटाओगे तो वह सोना बन जाएगा। इतना गुणकारी, इतना चमत्कारी, इतनी शक्तिशाली पत्थर एक हाथ से आप किन्हीं को दे दिए और दूसरे हाथ से झीना सीतू कंकर पत्थर ले लिए, कौन बुद्धिमान कहेंगे आप? बताओ। ठीक इसी तरह से यह मनुष्य का शरीर अनमोल हीरा रत्न रूपी शरीर है। हमारे संत शाही के वाणी में आया है, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या किया। अरे जो बीता सो गया बीत दिन, रहे का कम नहीं तोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर हम माटी मोल है। यह हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता है, उसी को कहते हैं अनमोल। दुनिया के हर वस्तु का मोल है, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई मोल नहीं है, नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 लाख रुपया देंगे, दोनों हाथ काट करके दे दीजिए, दीजिएगा? पसंद कीजिएगा देना? 10 लाख रुपया देते हैं, दोनों हाथ काट करके दे दीजिए। कहेंगे नहीं बाबा नहीं, हाथ रहेगा दोनों तो हम कमा के खा लेंगे। अगर आपसे कहा जाए आपको 50 लाख रुपया देंगे, दोनों पैर काट करके दे दीजिए, पसंद कीजिएगा कोई देना? अगर आपसे कहा जाए 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, दोनों आंख निकाल करके दे दीजिए, देना पसंद कीजिएगा कोई? क्योंकि शरीर का दीपक है आंख, आंख नहीं तो बेकार जिंदगी, मुंदो आंख का तो कुछ नहीं। बाबू, अनमोल यह मनुष्य का शरीर है। इस मनुष्य के शरीर में रहकर आप भगवान का भजन करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से सदा सदा के लिए छुड़ा सकते हैं। हम लोग रोज गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के समान और दूसरा कोई दुख नहीं है। आवागमन किसे कहते हैं? आवागमन किसे कहते हैं? आना और जाना। साधारण सी बात लीजिए, किसी व्यक्ति का किसी के यहां अगर विशेष आना जाना होता है तो अगल बगल के लोग बोलने लग जाते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक के यहां विशेष आवागमन है, आना जाना विशेष हो रहा है, उनके यहां बात क्या है।
आना और जाना यही आवागमन, यानी सीधी सी बात, संसार में जन्म लेना और मरना यही आवागमन है। और संत लिखते हैं जन्मत मरत दुसा दुख होई। ये जीवात्मा को जन्मते और मरते समय भारी दुख का सामना करना पड़ता है। बहुत दुख, बहुत दुख। कितना दुख? तो आप पहाड़ीला बिच्छू देखे हैं? पहाड़ीला बिच्छू काला टाइप का होता है और 2 सूंड वाला, बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है। एक बिच्छू अगर किसी को काट ले, वह पहाड़ीला वह जहरीला बिच्छू, एक बिच्छू अगर किसी को काट ले तो उनके पूरे शरीर में बेचैनी पैदा कर देती है, असाध्य पीड़ा होती है और वह व्यक्ति छटपटाने लगता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि वही जहरीला, वही पहाड़ीला बिच्छू एक नहीं 1000 बिच्छू किसी को एक ही बार काटेगा। 1000 बिच्छू संजोग एक ही बार किसी को काटेगा। सोचिए कितनी पीड़ा होगी, कितनी असाध्य पीड़ा होगी, कितना छटपटाएगा वह, कितना दुख होगा। महापुरुषों ने कहा वही दुख, वही पीड़ा, वही कष्ट इस जीवात्मा को जन्मते और मरते समय भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा। इनके समान और दूसरा कोई दुख है ही नहीं। ये संसार के कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, ये बिचौलिया सब दुख, ये तो साधारण दुख है। असली दुख है संसार में जन्मना और मरना। और इस दुख का निवारण कैसे होगा? इस दुख का निवारण कैसे होगा? महापुरुषों ने कहा इसके लिए तुम कितना हो व्रत करोगे, कितना हो दान करोगे, कितना हो तीर्थ करोगे, कितना हो परहितार्थ जनहितार्थ कर्म करोगे, कितना हो दूसरे की भलाई करोगे, इससे आवागमन का दुख मिटने वाला नहीं है। हाँ, पुण्य होगा, पुण्य होगा जिसके प्रताप से आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन आवागमन नहीं मिटेगा, जन्मना मरना नहीं छूटेगा। ये जन्म मरण का चक्र तो तब समाप्त होगा जबकि आप गुरु से सही जुक्ति जानकर ध्यान योग करके सारे कर्म मंडलों को पार करके वह सचखंड परम धाम, वह मोक्ष धाम पहुंच जाओगे। तभी तुमको उस परम शांति पद की प्राप्ति होगी और सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र सिंधु मुक्त हो जाओगे। महापुरुषों ने कहा बाबू, यह मनुष्य का शरीर पा करके यही काम हम लोगों को करना है। और सुन रहे थे कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही अंदर वह रास्ता है जिस रास्ते से चल करके आप मोक्ष धाम पहुंच सकते हैं, जिस रास्ते से चल करके आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, शांति पद को प्राप्त कर सकते हैं। वो रास्ता सभी मनुष्य के अंदर ही अंदर मौजूद है। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या काला, क्या गोरा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या ऊंचे नीचे, जितने मनुष्य तनधारी हैं, गुरु महाराज गाए ना, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब भक्ति करने के लिए समान अधिकारी हैं, क्योंकि सबके भीतर में वह रास्ता है। हम लोग पाठ के करी में पहली चौपाई तो सुने, बड़े भाग्य मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने बड़भागी हैं? तो सुर दुर्लभ, यानी
यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं। देवी देवता से हमारे संत शाही के वाणी में आया, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। कहते हैं ये हीरा रत्न रूपी अनमोल देव दुर्लभ यह मानव शरीर, जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। कितना सुंदर शरीर है। क्यों इतनी इसकी बड़ाई है? इसलिए दूसरी चौपाई में हम लोगों ने सुना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है। अरे हाथी के शरीर में रह करके भजन नहीं होगा, घोड़ा के शरीर में रह करके भजन नहीं होगा, कुत्ता बिल्ली के शरीर में रह करके, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े के शरीर में रहकर भगवान का भजन नहीं होगा। और भगवान का भजन होगा केवल मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य शरीर से ही संभव है। और दूसरी विशेषता कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही अंदर वह रास्ता बनी हुई है, जिस रास्ते से चलकर आप मोक्ष धाम पहुंच सकते हैं। हमारे आराध्य देव के वाणी में आया, निज काया गढ़ में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाही, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। जो नहीं समझहूं सतगुरु पद गहूं, परगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु, में ही जा पद बली जाही। जिसको इस रास्ते की जानकारी नहीं है, हर एक गुरु से इसकी जानकारी प्राप्त करें कि अंदर ही अंदर ध्यान योग करते करते हम कैसे वह मोक्ष धाम अपने आप को पहुंचाएंगे, इसकी जुक्ति गुरु से सीखिए। इसलिए अभी भजन श्रवण कर रहे थे, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस रास्ते से चल करके प्रभु परमात्मा मिलते हैं, वह रास्ता कहीं बाहर बाहर से नहीं, वह रास्ता सभी मनुष्य के अंदर ही अंदर मौजूद है। आवश्यकता है कोई सच्चे अनुभवी संत सदगुरु से मेल करने की, गुरु से मेल कीजिए। इसलिए तो कहा, कर गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रही है मजबूत कर्णधार, सदगुरु से मेल कीजिए।
जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए, जब उतरी गए भव पारा तो छूटे यह संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागल काई तो दरस कहां ते पाई। तो बाबू गुरु से मेल करना होता है, गुरु के चरण कमलों की सेवा करके उनसे भेद जानना होता है, भेद वह राज। इसलिए गुरुदेव के वाणी में आया, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। भेदी गुरु के पास जाकर भेद जान लीजिए, इसकी सही जुक्ति जान लीजिए, और जुक्ति जानकर ध्यान योग करके अपने आप को माया के पचरे से ऊपर उठाकर वह मोक्ष धाम, वह प्रभु धाम पहुंचा दीजिए। वह रास्ता मैंने कहा ना, कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, बाबा धाम होते नहीं। वह रास्ता सभी मनुष्य के अंदर ही अंदर मौजूद है, सबके अंदर ही अंदर मौजूद है। जिस रास्ते से चल करके मोक्ष धाम पहुंचा जाता है, बस सच्चे सद्गुरु से सही जुक्ति जानिए। घर बैठे एकांत और शांत स्थान में बैठ बैठकर जप ध्यान कीजिए, और अंदर ही अंदर यात्रा करते करते, चलते चलते कभी न कभी मोक्ष धाम आपकी पहुंच हो जाएगी। सदा सदा के लिए तुम जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छूट जाओगे।